10-20 मार्क्स बढ़ा सकते हो। और एमएसटी सीईटी एग्जाम में जिसने तुक्का नहीं लगाया वो किस काम का स्टूडेंट, क्योंकि इधर निगेटिव मार्किंग नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का पसंद का वीडियो आ गया है और वो है तुक्का स्ट्रैटेजी, ये हम कैसे लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम है एमसीक्यू की, इधर लिखने का काम नहीं, इधर थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं, इसीलिए सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा ये कितना स्टूडेंट होशियार है या फिर ये गधा स्टूडेंट है। सिंपल बात यह है कि अगर उसने ऑप्शन अच्छे से टिक कर दिए, राइट टिक कर दिए, तो वो टॉपर कहलाएगा, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब जो स्टूडेंट कुछ भी पढ़े नहीं है, जिसका जीरो स्टडी है, और वो अगर ये वीडियो देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम स्ट्रैटेजी, ये तुक्का स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके हम आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं या फिर हम टॉपर बन सकते हैं, 99 परसेंटाइल ला सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा खुद सोच के देखो कि 100 में से 100 अगर किसी ने राइट अगर गेस करता कोई, तो मुझे आप बताइए क्या पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है उसका कोई फायदा होता, पढ़ के कुछ फायदा होता? नहीं। तो इसीलिए याद रखना 100% गेस आपका राइट नहीं होगा। तो ये कब आपको इस्तेमाल करना है, अगर आपका 50% स्कोर, मतलब आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया राइट, आगे थोड़ा सा 10-20 मार्क्स बढ़ा सकते हो। और एमएसटी सीईटी एग्जाम में जिसने तुक्का नहीं लगाया वो किस काम का स्टूडेंट, क्योंकि इधर निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो निगेटिव मार्किंग ना होने के कारण जो क्वेश्चंस जा रहे हैं वैसे ही जो नहीं आ रहे हैं उसको हम डायरेक्टली एज ए कुछ भी नहीं ब्लैंक करेंगे, ऐसा कुछ भी उसको मार्क नहीं करेंगे कि ये इसका BCD, ऐसा कुछ भी नहीं। थोड़ा सोच के करो ताकि करेक्ट आने के, वो ऑप्शंस करेक्ट होने के अगर वहाँ पे चांसेस बढ़ गए तो आपका ओवरऑल मार्क्स बढ़ेगा, मार्क्स बढ़ेंगे तो परसेंटाइल बढ़ेगा, और परसेंटाइल बढ़ेगा तो कॉलेज में नंबर फिक्स है। तो इसीलिए इस स्ट्रैटेजी वीडियो को देखिए और इस तुक्का स्ट्रैटेजी को अपनाइए। बिल्कुल आप सबने इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि ये आपके मार्क्स बढ़ा देगा कुछ ना कुछ तो, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। क्लियर, याद करिए। चलिए शुरू करते हैं तुक्का स्ट्रैटेजी। इसमें मैं आपको आगे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और स्ट्रैटेजी, मतलब लगभग 8 पॉइंट्स, कितने 8 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके सामने जो एमसीक्यू आएगा जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, अब जो स्टूडेंट जिसने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब 100 ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, बायो की बात करूं, टोटल 200 क्वेश्चन है तो 200 में से 180 सॉल्व हो गए, 20 बाकी है, तो बस यही आपको काम करना है। चलिए पहला पॉइंट, रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, पहला स्टेप। ठीक है, इसमें पहले 2-3 जो स्टेप है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि गलतियां कहां पे होती है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे तुक्का लगाना है। ठीक है, ये भी तुक्का में भी आएगा आपका। जैसे कि पहला, रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। हम क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड नहीं करते, यहां पे गलती हो जाता है। अब सर आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो हम बचपन से रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप क्या बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो क्वेश्चन में कभी कभी आपको बोला जाता है इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, जो एग्जाम में पेपर निकालने वाले जो टीचर्स है वो इसके जगह पे डायरेक्टली फॉल्स डाल सकते थे, डायरेक्टली फॉल्स मतलब क्या, गलत, और इनकरेक्ट मतलब क्या, गलत। लेकिन वो इनकरेक्ट क्यों डालते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं गड़बड़ में, स्टूडेंट्स जो है इस इन को पढ़ते नहीं, वो डायरेक्टली इसके ऊपर ही ध्यान देते हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है और उनको लगता है टाइम जा रहा है कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली वो करेक्ट ही याद लाते हैं, या फिर करेक्ट हम उनको सोच लेते हैं और ऑप्शन में वो करेक्ट का ये होता ही है, डालते ही वो, तो वहाँ पे गलत हो जाता है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चंस को रीड करते हो उसको प्रॉपरली रीड करिए, वहाँ पे इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मतलब फॉल्स, ये चीज़ माइंड में दिमाग में बैठाओ। ठीक है, नॉट करेक्ट बोलता है कभी कभी, तो उधर नॉट करेक्ट या फिर इधर इनकरेक्ट। तो नॉट करेक्ट में क्या होता है, हम कभी कभी नॉट पढ़ते ही नहीं, उस पर ध्यान नहीं जाता ज़्यादा और हम करेक्ट पे ही पढ़ लेते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। ऐसा सवाल में होता है, आपने बहुत बार ऐसे एमसीक्यूज देखे होंगे। तो ओवरऑल क्वेश्चन प्रॉपर समझना जरूरी है। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में है तो ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट हम गेस नहीं कर पाएंगे, और जो क्वेश्चंस हमको आ रहे हैं, जो मार्क्स हमारे पास आने चाहिए थे, वो चले जाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट है रीड ऑप्शंस प्रॉपरली। अब जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड किया है, सेम उसी प्रकार से ऑप्शन को रीड करना भी जरूरी है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ना ऑप्शन होता है आपका ए, ठीक है, ए में होता है 1, ठीक है, ऑप्शन बी होता है 2, ऑप्शन सी होता है बोथ। ठीक है, और ए भी आंसर है, बी भी आंसर है, मतलब 1 और 2 दोनों भी आंसर है। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में ए पढ़ लेते हैं, हम बोलते हैं ये तो करेक्ट ही है, तो ये करेक्ट है, और आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ बी भी करेक्ट होता है, और बी के साथ साथ नीचे सी में ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी, और यही आपका आंसर होगा। इसलिए चारों भी ऑप्शंस को कंप्लीटली पढ़ना जरूरी है, उसके बाद सोचेंगे कि आंसर क्या होगा। क्लियर,
ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पे डी में आपका ऑल ऑफ दिस हो सकता है, ऑल ऑफ अबव, तो इसलिए चारों भी ऑप्शंस करेक्टली हमको पढ़ने हैं, ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है आपको। सो ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ने हैं। चलिए, करेक्ट सर समझ में आ गया। पहला सर क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़े, दूसरा सर ऑप्शन को प्रॉपर पढ़े, तीसरी चीज यूज एलिमिनेशन मेथड। चलो, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलो, इसको पहला क्वेश्चन है। हाँ सर, क्वेश्चन को समझ लिया। अब इधर सर ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब चारों में से तुक्का कैसे लगाए सर? अब इधर तो दिक्कत जाती है ना कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं होगा। तो देखो, इलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। इलिमिनेशन मेथड क्या? जो ऑप्शन है एक एक को कट करना शुरू कर दो। क्या नहीं हो सकता आंसर? क्लियर? हाँ सर, ये जो ए है ना, ये हो नहीं सकता सर, ये डी भी नहीं हो सकता, तो ए और डी क्या हो गए? गलत हो गए। तो यहाँ पे 25% आंसर करेक्ट आने की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे हमने 50% पे ला दिए, क्योंकि ये बी और सी में ही आंसर है, तो 50%, 50% चांसेस है आंसर हमारा करेक्ट आने के। तो यहाँ पे बी सी में क्या होगा सर? उसी प्रकार से अगर थोड़ा सा आपको और क्लू मिल गया कि ये बी नहीं है, थोड़ा नहीं लग रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ओवरऑल ऐसा इलिमिनेशन आपको करना है, और क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शन रहेगा उसको अगर हम कट कर देंगे तो बचे हुए ऑप्शंस से आंसर को फाइंड आउट करना एक आसान बात होगी। क्लियर? हाँ सर, जब आप इसमें टिक लगाएंगे या फिर बोलेंगे हाँ नहीं, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो आपके पास रफ पेपर भी मिलता है, तो उधर आप लिख सकते हो ए नहीं है, बी नहीं है, तो सी और डी बचा है। सी और डी में से मोस्ट अप्रोप्रिएट डी लग रहा है, तो डी पे ठोको। ठीक है? यस सर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये हो गया आपका तीसरा। चौथा स्टेप, चौथा टिप आपको जो मिलेगी तुक्का स्ट्रेटेजी में, वो ये है कि आपको जब आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन 1 पकड़ लेते हैं। यस, इस क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी होता है नन ऑफ दिस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिए, ये नन ऑफ दिस और ऑल ऑफ दिस, अगर आपको 200 मार्क का आपका पेपर है, 200 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, पीसीबी ग्रुप या फिर पीसीएम ग्रुप, तो 200 में से ऐसी चीज़ें सिर्फ आपको, मतलब ऐसा ऑप्शन, ये नन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन सिर्फ आपको 5-6 ऑप्शन में मिलेगा, 5-6 क्वेश्चन में, 5-6 क्वेश्चन में। तो इसलिए याद रखना, मेजॉरिटी जो 5-6 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, कितने 5 या फिर 6 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, इसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन या फिर 6 में से 5 क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो ऑप्शन में दिए जाते हैं। अब देखो, ये ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस एक तो ऑप्शन में डालेंगे ही नहीं, और अगर ये डालेंगे तो वही आंसर होने की पॉसिबिलिटी 70 to 80% होती है। तो इसलिए जब कभी भी ऑप्शन में समझ में नहीं आता आंसर क्या है, और उधर अगर ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ दिस रहा, तो मेक श्योर करिए उसको ही आप क्या करो, करेक्ट करो। क्योंकि क्या, अब जब कोई क्वेश्चन निकालता है जो आपका टीचर है, ऑप्शन में तो और कुछ डाल सकता था ना वो, सो ऑल ऑफ दिस क्यों डाला? तो ये एक चीज़ है, अगर ऑप्शन इजी निकालने को है, बहुत सारे ऑप्शंस है उधर, निकाल सकते हैं इजी, जैसे कि कोई वैल्यू है 1 2 3 4, तो और 6 5 ऐसे 4th नंबर पे डाल सकते थे। उन्होंने ऑल ऑफ दिस क्यों डाला? क्योंकि वही आंसर है। ठीक है? नन ऑफ दिस क्यों डाला? क्योंकि वही आंसर है। चलो, ये हो गया आपका 4th नंबर का टिप। देन 5 नंबर का टिप्स है, लॉन्गेस्ट ऑफ ऑप्शन इज द आंसर। लॉन्गेस्ट ऑप्शन, ठीक है, यस, ये कट कर देंगे, लॉन्गेस्ट ऑप्शन इज द आंसर। अब देखो, क्वेश्चन आपका हो गया, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इधर आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें ऑप्शन ए है इतना सा, ऑप्शन बी है इतना, ऑप्शन सी है इतना, और ऑप्शन जो डी है वो है सबसे बड़ा। अब मुझे आप बताइए, इतना बड़ा आंसर लिखने की, ऑप्शन में ऑप्शन लिखने की कोई आवश्यकता है क्या? क्यों टाइम पास किया उधर? क्योंकि वही करेक्ट आंसर है, इसलिए वो बहुत लंबा है, और उधर टाइम पास करके लंबा आंसर लिखा है, ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि वही आंसर करेक्ट है। सो लॉन्गेस्ट ऑप्शन, जब कभी भी समझ में नहीं आ रहा इसका आंसर क्या है, कुछ भी नहीं, इलिमिनेशन मेथड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं हम उस उधर, और बाकी उधर हमारा ऑल ऑफ दिस नॉन ऑफ दिस भी नहीं है, प्रॉपरली हमने क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शन को पढ़ा, तो फिर क्या करना है आपको? सिंपल चीज़ है कि बड़ा ऑप्शन कौन सा है वो देख लीजिए, उस पर लगा दीजिए, क्योंकि वही करेक्ट होता है 90%। चलिए, 6 नंबर की टिप है आपके पास, ABCD जो क्वेश्चन पेपर निकाला जाता है, याद रखिए, क्वेश्चन पेपर में अगर 100 क्वेश्चन है तो 25 जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स A होगा, 25 क्वेश्चन जो है अगले वाले उसका आंसर B होगा, 25 क्वेश्चन का आंसर C होगा, और 25 क्वेश्चन का आंसर D होगा। तो लगभग आपका जो 100 क्वेश्चन है उसमें से 25 ऐसे ही आंसर्स होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने? 90 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। अब 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सिर्फ 10 ही बचे, तो गिनो फिर आपने कितने के ए क्वेश्चन कितने इसमें लगाया, समझो 25 में लगाया, बी 25 में लगाया, सर डी भी हमने 25 में लगा दिया, ठीक है, सो 25 में ये। लेकिन सर ये जो डी है ये सी हो गया सर, सो डी में सर सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हमने डी लगाए हैं आंसर उसका, तो डी
का अभी भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है बचे हुए क्वेश्चंस में, इसलिए फिर बाद में हम क्या करेंगे, डी को लगा देंगे, क्योंकि वो आंसर जो है ऑप्शन में हमने बहुत कम बार टिक किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ए बी सी डी इसका जो 50-50% मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आंसर में, उसका इस्तेमाल करके हम बचे हुए क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो ये मेथड तब इस्तेमाल कर रहे हैं आप जब क्वेश्चंस बहुत कम बचे हुए हो। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट टिप है आपका 7 नंबर का ठीक है, और इसको बहुत बार स्टूडेंट करते हैं, जो कि है अगर हमारे पास क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1, ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, यस सर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13, 14, 15 एंड 16, 16 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 पहले 4 के लगाओ ए, उसके बाद के 4 के लगाओ बी, उसके बाद के 4 के लगाओ सी, उसके बाद के 4 के लगाओ डी। अब इसमें आपके 4 क्वेश्चन करेक्ट आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो भाई, इधर ए लग गया आपका करेक्ट, इधर बी लग गया करेक्ट, इधर सी लग गया करेक्ट और इधर डी लग गया करेक्ट। तो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? इधर 16 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट आ रहे हैं? 4 क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी 4 से ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी कभी 4 से ज़्यादा भी आ सकता है। तो ओवरऑल ये याद रखना है आपको, अगर 6 क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो आपके आ जाएंगे। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना पहले 4 क्वेश्चन में ए बी सी डी तो होता ही होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? सिंपल में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये 6 क्वेश्चन इधर करेक्ट आ रहे और 2-3 क्वेश्चन अगर बढ़ाने हैं आपको पॉसिबिलिटीज आने की, तो सिंपल है, इधर क्या करो, ए बी सी और डी, फिर से ए बी सी डी, इधर भी ए बी सी डी। तो ये एक चीज़ याद रखनी है, ए बी बी सी सी डी डी ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी और ए बी सी डी, ये भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया 7 नंबर का टिप। देन नेक्स्ट 8 नंबर का जो टिप है वो है एक्सट्रीम हाई एंड लो ऑप्शन। एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो। आपका ये क्वेश्चन है लंबा सा, आपके ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी जो है वो है 50। अब इधर आप देखेंगे तो इधर देखो एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई, तो ये 2 है वो एक्सट्रीम लो है और इधर एक्सट्रीम हाई है डी, तो इसको काट डालो। ठीक है, सो बचे हुए क्या है फिर, ए और सी है, 16 और 20 है, 16 और 20 में से ही आंसर होगा। तो एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो ये ऑप्शंस वहाँ पे डाले हैं जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, या फिर उधर जस्ट ऑप्शन डालने थे कुछ तो वो डाल दिए एक्सट्रीम हाई और लो। ये आंसर नहीं होता है कभी भी। ठीक है, क्योंकि जो आंसर होता है वो छुप के बैठा हुआ होता है, वो जल्दी से दिखता नहीं। ये चीज़ समझो, जो जल्दी से दिखता नहीं वही आंसर है आपका, जो जल्दी से दिख रहा है वो आंसर नहीं होगा। क्लियर? हाँ सर। तो ये 8 नंबर की जो टिप थी वो यहाँ पे क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में हमने कितने टिप देखे सर? 8 टिप्स देखे, और ये टिप्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो भी होगा वो फ़ायदा होगा, नुकसान होने का कोई उधर चांस ही नहीं है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ आगे आपको कौन से वीडियो चाहिए, ठीक है, आप आगे क्या करना चाहते हो क्लास 12 के बाद, कौन से डिग्री के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर प्रॉपर पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।